भाई साहब, उत्तर प्रदेश के बाहुबली माफिया डॉन मुख्तार अंसारी लगातार न्यायालय में पेश नहीं हो रहे हैं। अब कोर्ट ने उनको वारंट, विशेष तौर से वारंट जारी करके रोपड़ जेल से अपने ट्रायल कोर्ट में लाने के लिए कहा है, लेकिन अभी भी हाजिर नहीं हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये हाजिर इसलिए नहीं हो रहा है कि इसको डर लग रहा है। मुख्तार अंसारी को अपने मौत का भय सता रहा है। जितने लोगों को मौत की नींद सुलवाया है ये आदमी और हत्याएं करवाया है, आज उनकी आत्मा भटक रही है इसकी आत्मा निकालने के लिए। और एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद, जिसको इस उद्देश्य से, इस महान उद्देश्य से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सरकार ने गठन किया था, ऐसे में एमपी एमएलए कोर्ट जो है वो मुखदर्शक बन के खड़ी है। मतलब माफियावाद चरम पर है। उसरी चट्टी कांड में हाजिर नहीं हो रहा है। मऊ पुलिस गई थी इसको लेने, पंजाब के रोपड़ जेल में जहां ये रोपड़ कर रहा है, और वहां से ये नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? वजह यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय मुख्तार अंसारी के घर पर आए हुए थे। 4 काला हिरन और 10 रंगीन हिरन इन्होंने अपने जंगलों से कटवा के मंगाया था, दावत दिया था, और उस दावत खुल के मुख्यमंत्री जी भी हिरन का टांग बहुत तेज नोचते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह, माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को मैं ताकीद कर रहा हूं कि इसका जरा सा पता लगवा लें। एक बात, या इनके मोहम्मदाबाद के आगे जो वो पड़ता है जंगल जो है, वहां के रेंजर से पता कर लें कि कितने हिरन ये लोग मार चुके हैं। घड़रोच मार चुके, हिरन मार चुके, मोर भी मार के खा जाते हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो जंगल में गोली मारा तो किसने देखा? ठीक है, ये सब राष्ट्रीय पंछियों का मांस खा खा के ये सब आदमखोर हो गए। और आदमखोर का सिर्फ एक इलाज होता है कि उसको गोली मारकर सुला दो। इसी तरह जब हाथी जो है अपने महावत को जो है वो गिरा के और कुचल के मार देता है, तो हाथी पागल हो जाता है, जनता को भी मारने लगता है। तो उसका भी इलाज जो है वो यही है कि उस हाथी को गोली मारना पड़ता है। वन विभाग के अधिकारी मार दें, गांव के लोग मार दें, या शेर है अटैक कर दिया मार देंगे, कहीं कुछ नहीं। तो ये आदमखोर में आते हैं। और अलावा इसके मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये किसी कीमत पर नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश की पूरी पुलिस लग गई है, पूरा एमपी एमएलए कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय ने इनका गैंगस्टर एक्ट का दूसरी बार बेल खारिज करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट को यह निर्देशित किया कि इनका आना सुनिश्चित करिए और इनको जो है डे टू डे सुनिए, जैसा कि एमपी एमएलए कोर्ट का नेचर है। ये कोर्ट से भी अपने को ऊपर समझता है। क्यों समझता है? अब मुख्यमंत्री हो गए जो हिरन खाए हैं काला, वो कैसे भूलेंगे? उनका दिल भी काला, दिमाग भी काला हो गया मुख्यमंत्री जी का। तमाशा देखिए, बड़ा निरीह जानवर होता है हिरन।
लेकिन इन सबों के दिल में राक्षस बैठा हुआ है। ठीक, ये क्या किया, इसने जो है रोपड़ जेल में अभय चौटाला से बात किया फोन से इसने, जब ये यूपी में था, कि मुन्ना बजरंगी मर गया है, अब हमको भी सब मारेंगे और योगी आदित्यनाथ हमको मरवाने पर आमादा हैं, चाहे पुलिस के जरिए इनकाउंटर करा के गाड़ी पलटवा कर या ब्रजेश सिंह एंड कंपनी के द्वारा मुझे न्याय कक्ष में भी मारा जा सकता है। इसलिए आप अपने यहां से किसी व्यापारी का नंबर दीजिए, हम फोन करेंगे, हम उसको धमकी देंगे, हम उससे 10 करोड़ की सुपारी मांगेंगे, आप उसको ले जाके थाने में FIR करवा दीजिएगा ताकि हम यहां से निकल भागे। रोपड़ जेल में हम तलबी वहां से भिजवा दीजिएगा, हम इधर से भाग लेंगे। सेटिंग कर लिया, पंजाब की पुलिस आई और इसको जो है यूपी जेल से लेकर चल दी, और साथ में यूपी के भी पुलिस वाले साथ में CO रैंक के लोग जो है गए छोड़ने इनको, इतने बड़े महामहिम। तो अब इसको जब मुन्ना बजरंगी मार दिया गया और ये फर्जी मुकदमा एक लिखवा के भाग गया वहां पंजाब, तो जब MP MLA कोर्ट इनको बुलाने लगी और हाई कोर्ट का प्रेशर ये देखने लगे और सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है MP MLA के लिए, उस गाइडलाइंस को फॉलो ना करते हुए कोर्ट की अवमानना कारित कर रहे हैं ये। और यही नहीं, ये जो है क्या किए, अरे भाई जो मुख्यमंत्री ही खास है, कोने में वो बात हो रहा है, तो ये जो है इनसे बेअंत सिंह ने कहा कि मुख्तार तू परेशान मत हो, जब तक तेरा बेअंत सिंह है जिंदा, पंजाब का स्व मुख्यमंत्री है, तो ये तू जान ले कि इस बोल सो न्याल सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का फतेह। अगर तेरे लिए मुझे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और मोदी जी से भी बात करना पड़ेगा तो मैं उनसे भी बात करूंगा, और लेकिन तुमको जेल से यहां से मैं जाने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। ये तमाशा देखिए। अब प्लानिंग बना छोटा पुनटैया से, अब प्लानिंग बना। उस प्लानिंग के तहत इनको जेल के डॉक्टर ने इनके वर्टिगा रीढ़ की हड्डी में S4, S5, L1, L2 में गैपिंग दिखा दिया और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, रिप्सों में खराबी आना, और जेल के डॉक्टर ने लिख दिया कि इसका मेडिकल बोर्ड भी करा लिया जाए, मतलब मेडिकल बोर्ड से भी सलाह ले लिया जाए और PGI चंडीगढ़ से करा लिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ मशीनें नहीं हैं कि हम जांच कर पाए, हमारे पास MRI नहीं है, हमारे पास CT स्कैन नहीं है। ये बहाना करके डॉक्टर से लिखवा के धीरे से PGI पहुंच गया। मुख्यमंत्री का हाथ है। PGI में जो पैनल बैठा ऑर्थोपेडिक सर्जनों का, 5 लोगों का पैनल, मेडिकल बोर्ड जिसको कहते हैं, उन्होंने जेल के डॉक्टर द्वारा बनाई गई डायग्नोसिस को सही करार देते हुए और एक चलता फिरता आदमी को PGI के डॉक्टर दबाव में आकर और लिख दिए कि 6 महीने का बेड रेस्ट करें, हिले डुले नहीं, सब कुछ बेड पर ही। अब वो PGI का अब प्लस जो है रोपड़ जेल का मेडिकल आगे लग गया हर जगह। अब लीजिए साहब, और यही नहीं, उसके बाद ये अपने को एम्स रेफर कराया, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट, एम्स में इसने भर्ती होकर
और वही वहां से भी लिखवा लिया पैनल से। अब बताइए, पीजीआई भी हो गया, एम्स भी हो गया। अब दोनों हॉस्पिटल बड़े हैं, कैसे कोई जज कहेगा कि नहीं भैया तुम चल के आओ, ऐसे आओ वैसे आओ। मेरा कहना ये है, ये सब नाटक है, बहुत बड़ा नौटंकीबाज है। एक बार और जो है ये भागने की कोशिश किया था तो इसने बहाना बनाया था। तो अदालत की कार्रवाई को मुख्तार अंसारी जैसा राक्षस ये जो है बाधित कर रहा है, और पंजाब की सूबे का मुख्यमंत्री और पंजाब सरकार और पंजाब की जेल के अधिकारी ये सब कंटेम्पचुअस के अधिकारी हैं। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, न भेजना। ये बहुत लोग जो है व्हील चेयर बुलाए गए हैं, ब्रजेश सिंह लाए गए हैं बीएचयू से व्हील चेयर पे। अरे क्या है भाई, आईसीयू एम्बुलेंस ले लीजिए। आईसीयू एम्बुलेंस में सारी सुविधाएं हैं, सोने की एकदम फर्स्ट क्लास। और आईसीयू एम्बुलेंस से इनको एयरपोर्ट लाया जाए चंडीगढ़, और एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस से इनको उड़ा दिया जाए और ये आ जाएंगे प्रयागराज इलाहाबाद। और एयर एम्बुलेंस से आने के बाद फिर आईसीयू एम्बुलेंस वहीं खड़ा रहेगा प्रयागराज पर, प्रशासन की व्यवस्था उसमें लेट के फिर ही आ जाए अदालत में। एक ही बार तो आना, दूसरी बार थोड़ी आना इनको। दूसरी बार आने लायक रहेंगे ही नहीं, इनके दुश्मन मार के खत्म कर देंगे इनको, मोछ उचकुल खींच लेंगे जो जुट्ठे टिट्टेता है दिन भर, हाल तक अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जरा इनका नाटक देखिए। ये देखिए, ये जब ये जेल में था उत्तर प्रदेश के, तो इनको देखिए डायबिटीज हो गया, इनको जो है एंजियोग्राफी और ईसीजी जांच रिपोर्ट ये है, देखिए कहाँ रखे सब। ये जेल में मुख्तार व पत्नी को पड़ा दिल का दौरा। ये देखिए कैसे चूतिया बना के भागना चाह रहा था, पत्नी को भी दौरा एक साथ। यानी दोनों का दिल जो है एक ही नेचर का है, एक ही तरीके का है और एक ही साइज का है। क्या दिल लगी भाई मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी साहब ये देखिए सोए हैं, झुट्ठा है आंख बंद करके, 2 लप्पड़ मारे साले उठ के बढ़िया मच्छी छीले लगा, जल्दी उठ के बैठ जाए। ये साला अजीब हालत है भाई। और डीएम एसपी सब परेशान, भैया अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक दिल का दौरा पड़ गया यार। मेहरारू को भी पड़ गया, इनको भी पड़ गया, एक साथ पड़ गया। अजीब हालात है, ऐसा तो दिल मैंने देखा नहीं है। और ऊपर से ये कहते हैं जब पीजीआई ने इनको फिट घोषित कर दिया, एंजियोग्राफी की रिपोर्ट सामान्य आ गई, नो क्लॉटिंग, नो ईसीजी में कोई इरेगुलरिटी नहीं है, इको में कुछ नहीं, टीएमटी में कुछ नहीं निकला। तो ये अपना बेचारे अपनी बीवी की तरफ देखकर पीजीआई में कहने लगे, कुछ ऐसे ही अंदाज से इशारा कर रहे थे कि दिल लगी में मेरा दिल गया और दिल लगाने का नतीजा मुझे मिल गया। तुम जो रोती हो तुम्हारा क्या गया, मैं जो रोता हूं मेरा दिल गया। और फेफड़ा जाने वाला है गोली से। एक नंबर का ही कमीना है भाई। ये देखिए जेल में मुख्तार व पत्नी को पड़ा दिल का दौरा। ध्यान से लीजिए, हम सब बहुत संभाल के रखते हैं भाई, हैं जैसे ही तैसे ही का मेहरारू बुरका पहन के जेल में जाइए, बुरका उठा के फेंक दिए तो जींस में सैंडल और टॉप में आ जालिन, 2 पिस्टल खोसले रहलिन भाई, बारे पारो। अंसारी एंजियोग्राफी रिपोर्ट नॉर्मल, पीजीआई। ये भी देखिए मरुजाला फ्रंट, मुख्तार को जेल में पड़ा दिल का दौरा। मुख्तार की गिरफ्तारी पर किशन राय के परिजनों को संदेह, एम्स के डॉक्टरों से की जांच की मांग। अरे एम्स का डॉक्टर क्या जांच करेगा, 1 करोड़ रुपया रखेगा, 5 आदमी बैठ जाएंगे, कब से दे देंगे कि हाँ क्या करना है, हिलेगा डुलेगा ही नहीं।
ये देखिए, क्या बात है। कृष्णानंद राय हत्याकांड भी छूट गया, सीबीआई की दिल्ली न्यायालय ने छोड़ दिया। इतने शरीफ हैं। अरे न्यायालय क्या गरीबों को सजा करने के लिए है? 50% इनोसेंट लोग जो है जेल में, जो है सेंट्रल जेल में जो है सड़ा रोटी खा रहे हैं, गला दाल खा रहे हैं, कंकड़ वाला चावल खा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, लोहारी कर रहे हैं। अब देखिए, मुख्तार अंसारी सफर्स हार्ट अटैक इन जेल। एसजीपीजीआई डायरेक्टर सेड the condition of Ansari was stable and a team of doctors headed by Professor P.K. Goyal was examining him। कुछ नहीं है, मुख्तार को दिल की है बीमारी ही नहीं है। तब कौन बीमारी है भैया इनको कौन सी दिल की बीमारी है? नींद भी नहीं आ रहा है, चैन भी नहीं आ रहा है। तो गाना है कि मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहां दिल खो गया, न जाने कहां दिल खो गया। बारे मुख्तार अंसारी, चमेली का तेल लगाओ, छछुंदर के सर पर न भाई चमेली, अब कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। खपड़ैला का मकान भुला गया तुमको। बाहुबली विधायक मुख्तार व पत्नी आफसा को हार्ट अटैक। डॉक्टर बोले पति पत्नी की हालत स्थिर, जांच रिपोर्ट आने पर साफ होगी स्थिति। कैसे देखिए ना, खर्ची देखिए, ऐसे सोता है ये। अरे सीबीआई इसको नहीं रिमांड पर ले जा पाई भाई, कृष्णानंद राय वाले ने। इसने डॉक्टर के पैनल बना के सीएमओ से कहवा के, और 5 डॉक्टरों ने की टीम बैठ के कह दी कि इसका वोकल खराब है। तो धनंजय सिंह से जो बात इसने किया था और कि जय श्री राम हो गया, दोनों तरफ से गोलियां कृष्णानंद राय के घर गांव में चल रही है, और जो है बस जय श्री राम। जय श्री राम का मतलब काम खत्म। मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक से बड़ी सरगर्मी। बाहुबली विधायक के समर्थन पहुंचे। लखनऊ अटकलों का दौर तेज, दिल के दौरे से बड़ी जराइम की दुनिया की धड़कने। सबके दिल के धड़कने बढ़ दो जराइम की दुनिया में, हमारे तो कभी धड़कते नहीं बा। धड़कावे बदे जिया थे कि धड़के बदे। मुख्तार को जेल में दिल का दौरा, पीजीआई में भर्ती, खतरे से बाहर। अब ये लगा इसकी सेटिंग थी किंग जॉर्ज में, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में इसकी सेटिंग थी, वरिष्ठ डॉक्टरों से पैसा ले देके। लेकिन प्रशासन अड़ गया, सरकार अड़ गई कि नहीं, पीजीआई नहीं तो ये एडमिट हो जाता वहां, जो चाहता लिखवा लेता। मुख्तार अंसारी की हुई एंजियोग्राफी रिपोर्ट नॉर्मल। मुख्तार से मिले, अब देखिए तमाशा देखिए। मुख्तार से मिले राजा भैया और अच्छे प्रताप। मऊ में मुख्तार व उनकी पत्नी के लिए दुआ खानी। मुख्तार की पत्नी की तबीयत सुधरी, छुट्टी। ये देखिए राजा भैया और अच्छे प्रताप, इनका क्या संबंध भैया? जिंदगी भर तो लड़ते ही रहे। ये भी पहुंच गया पीजीआई में देखने के लिए मुख्तार भाई का हार्ट तो है, हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, नहीं तो अपना हार्ट लगा के दे देते हैं। अरे बंदर का भी हार्ट लग जाएगा, फेफड़ा लग जाएगा, उसमें दिक्कत की बात नहीं। कासिम बहुत बंदर है, सब डोनेट करने को तैयार हैं, डोनर हैं ये सब। पल पल में बदल जाते हैं बाहुबलियों के रिश्ते। कल तक धुर विरोधी आजकल भैया डाले घूम रहे हैं राजा भैया। मुख्तार अंसारी, ये देखिए तमाशा, ये तमाशा देखिए भैया। ये तमाशा देखिए राजा भैया का खेल। यूपी रिकमेंड्स सीबीआई प्रूव इनटू कुंडा इंसिडेंट्स। अब मैं बताना चाहता हूं कि राजा भैया को इतनी हमदर्दी कहां से आ गई। अच्छे प्रताप सिंह भाग गए, खड़े पीजीआई चले गए और रात भर वहीं धरना दिए रहे कि भैया मुख्तार भाई उनको भगवान बचा ले, हमें बचाए थे। वो कैसे बचाए थे हम बता रहे हैं। यूपी रिकमेंड्स सीबीआई प्रूव इनटू कुंडा इंसिडेंट्स। ओनली वन गन शॉट इंजरी on DSP body, says ADGP. Bullets entry was from the back side and exit from the front. Bullet which proved fatal has not
एट सीन टेस्ट। कुंडा व टांडा की घटना से खुली कलई, विपक्षी दलों अन्य संगठनों कानून व्यवस्था को उठाया सवाल। जो कुंडा में हमारे सीओ साहब बेचारे मार दिए गए और राजा भैया नामजद हुए, पुलिस ऑफिसर्स किल्ड इन यूपी मोब वायलेंस, क्लैश ओवर द मर्डर ऑफ विलेज हैंडमैन इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। देखिए जरा सब लीजिए। अब हम बता रहे हैं कि राजा भैया की दोस्ती कैसे होगी। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार में ही मंत्री थे। पहले तो जेल मंत्री बना दिया गया इनको, ताकि जेलवे में जितने इनके दुश्मन है सफा चट हो जाए। हमने लिखा पढ़ी किया था कि इनको जेल से हटाओ। सीबीआई ने संभाला जांच का जिम्मा। डीएसपी हत्याकांड 4 प्राथमिकी दर्ज की, एक में राजा भैया नामजद। जियाउल हक डीवाईएसपी कुंडा की हत्या राजा साहब ने राजा के तरीके से करवा दिया। अब मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ गया इनको, नार्को टेस्ट में भी जाना पड़ गया इनको। अब रास्ता कहीं से बचा नहीं। डीवाईएसपी ब्यूरिट आफ्टर सीएम एश्योर्स ऑफ सीबीआई प्रूफ। शहीद डीएसपी के परिजन आहत। विडो सेज हक हैड स्पोकन ऑफ थ्रेट टू लाइफ। डिप्टी एसपी वाज टू सबमिट रिपोर्ट ऑन रिसेंट राइट्स। अब बताइए, डीवाईएसपी साहब तो चले गए ऊपर, उनकी बीवी बच्चों को धमकी दिया जा रहा है। बारे राजा भैया वाह, कहाँ के राजा हैं यार। तो रजवाड़ा तो खत्म हो गया है। राजा भैया को रोका। यूपी कॉलेज छात्र संघ के उद्घाटन समारोह में आने पर प्रचार्य ने लगाई रोक। कैसे आदमी को हम अपने कॉलेज में घुसने नहीं देंगे। राजा भैया पर दर्ज हुआ हत्या का केस। जब ध्यान दो, राजा भैया पर हत्या का मुकदमा। ये देखिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट का ये है। डिप्टी एसपी beaten up before being shot. Akhilesh non-committal on arrest of Raja Bhaiya. Government trying to shield Raja Bhaiya BSP. अब देखिए बेचारी अबला नारी, वक्त की मारी, पति चला गया। हुंडई देखिए चरम पर है साला। सीबीआई बुक्स राजा भैया फॉर डीवाईएसपी मर्डर। कुंडा एमएलए वाज अर्लियर चार्ज विथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत इनका मुकदमा दर्ज हुआ 302 के साथ राजा भैया के खिलाफ। पीएम भी हुआ, पोस्टमार्टम भी हुआ पुराने तरीके से। बुलेट न मिलने पर संदेह गहराया। प्रदेश सरकार से एफआईआर की अंग्रेजी व हिंदी प्रति मांगी। सीओ के 100 का दोबारा पोस्टमार्टम कराएगी सीबीआई। साथ बैठे बहू व ससुर नौकरी पर मतभेद खारिज। सीबीआई ने दर्ज किए 4 एफआईआर कुंडा कांड। नहीं मतलब कि सहेज के हम न रखें, नहीं होने देंगे ना इंसाफी। अरे तुम क्या नहीं होने दोगे। टोपा लगा के बगल में ही देखिए हजरत क्या नाम है मंत्री थे आजम खान, जेलें काट रहे हैं। बेगम साहिबा को भी जेल कटा रहे हैं, लड़के को भी कटा रहे हैं। ये हर जगह ये पहुंच जाते हैं मेहनत करने। बारे योगी जी बहुत ही बधाई के पात्र हैं हमारे महाराज जी। हमारे राजा भैया की मुसीबतें बढ़ी। सीबीआई ने दर्ज की रिपोर्ट हो सकते हैं गिरफ्तार। जांच को तैयार राजा भैया डीएसपी हत्याकांड। जांच के लिए 10 सदस्यीय फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम मौके पर। गिरफ्तार मंत्री के करीबी राजीव सिंह और संजय सिंह उर्फ गुड्डू से भी पूछताछ होगी। न्याय की उम्मीद, परवीन कह रही है कि न्याय की उम्मीद उसकी पत्नी। सीबीआई ने शुरू की सीओ हत्याकांड की जांच। समझा देखिए, अब हम आपको इसका खुलासा बता रहे हैं।
राजा भैया से पिछले 3 दशक से ऊपर से मुख्तार की अदावत थी। ड्यू टू ब्रजेश सिंह को संरक्षण देते थे, छिपाते थे, असलाह देते थे, मर्डर कराते थे, और ब्रजेश सिंह जो मर्डर करते थे उसमें राजा भैया साथ देते थे। लेकिन यहाँ तो ब्रजेश को फलाना है, वो देखेंगे कि अपना जान देखेंगे। तो मुख्तार अंसारी ने अपने दोनों भाई सिगवतुल्ला अंसारी और अफजाल अंसारी जो गाजीपुर के सांसद हैं, ये दोनों लोगों को वो सीओ साहब की पत्नी बेगम साहिबा के पास भेजा। अटैची में 2 करोड़ रुपया रखे और उन लोगों ने अपना परिचय दिया कि हम लोगों को मुख्तार अंसारी ने भेजा है। विधायक जी ने कहा हाँ नाम तो मैंने सुना है उनका, कहे वो फोन से बात करना चाहते हैं आपसे, हम उनके बड़े भाई हैं, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय ये है। तैयार हो गई भाई कि कौम का हिफाजत करने वाला व्यक्ति से जस होने क्या बात है। राजा भाई मुख्तार अंसारी राजा भैया पर एहसान चढ़ाना चाहता था क्योंकि वो दब रहा था। तो मुख्तार अंसारी ने कहा सीओ साहब की वाइफ से फोन पर बात करते हुए, अफजाल ने अपने फोन से बात कराया, उसने कहा कि भाईजान हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ, हम आप ही लोग हैं। भाईजान कह रहे हैं झूठे ही नौटंकी बजवाई, डमरू बजा के बंदर नचाए वाला ये मुख्तार अंसारिया। भाईजान वहां कह रहा है भाभी जान अल्लाह कसम कुरान पाक की, कसम इस्लाम की, खा के कह रहा हूं, मैं घटना की तह तक पहुंच गया हूं और जो मेरे आदमी और मैंने जांच करवाया है अपने स्तर से कि भैया को किसने गोली मारा, क्योंकि भैया से हमारे संबंध थे, डीवाईएसपी साहब से हमारे संबंध थे, भैया को किसने गोली मारा ये हमने पता कर लिया है भाभी जान। हालांकि राजा भैया से हमारी दुश्मनी है, अदावत है, लेकिन हम झूठ क्यों बोलें। आप जो है इस बात को मान लीजिए कि राजा भैया ने जियाउल हक साहब सीओ साहब आपके शौहर साहब का हत्या नहीं करवाए, गोली नहीं मरवाए। मैं हदीस की कसम खा रहा हूं, अल्लाह पाक की कसम खा रहा हूं, कुरान शरीफ की कसम खा रहा हूं। बेचारी अबला नारी क्या करे, क्या हमने भेजा है बच्चों के लिए और मेरे आंखों में अश्रुप्रित आंसू बह रहे हैं, छलक रहे हैं भाभी जान, और जेल से निकलूंगा इंशाअल्लाह रहमान तो भैया के कातिलों को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये मुख्तार ने एक ड्रामेटिक, जैसे ये दिल का दौरा वाला पड़ गया मेहरारू को इनको, उसी तरह एक ड्रामेटिक रोल अदा करके उस औरत के साथ इसने जो है अपने धर्म संप्रदाय का वास्ता देकर, कुरान और हदीस का वास्ता देकर इसने जो है उस बेचारी के साथ अन्याय किया और वो जो है औरत होस्टाइल हो गई और इनकी बात मान ली। अब राजा भैया ने जब सुना कि भैया मुख्तार अंसारी साहब की वजह से मैं जेल से बाहर और मेरे इतने बड़े काम हो गए, फिर से मंत्री पद भी मिल गया, तो उन्होंने मुख्तार अंसारी को शुक्रिया अदा किया फोन पर और उनको दावतनामा दिया। जेल मंत्री थे ही, उन्होंने कहा कि ऐसा है मुख्तार भाई, आप अफजाल भाई और सारे लोग आपके जो है हमारे आज बंगले पर, मैं जेलर को बोल दूंगा, सुपरिटेंडेंट को बोल दूंगा, 7 बजे शाम को आ जाइए, 10-11 बजे तक बैठ के बात होती है और बहुत ही अच्छा लगा, हम आपको गले लगाना चाहते हैं, आप वास्तव में हमारा आपने बहुत मदद किया, सही बात कहा, ये है वो है राजा भैया। इसीलिए राजा भैया पीजीआई भागे थे फर्जी दिल के दौरा में, इसीलिए भागे थे। अब इन कूड़ों को हम किनारे थोड़ा करना चाहते हैं, इसीलिए ये भागे। अब मैं बताना चाहता हूं आखिरी प्रसंग जो है मेरा, अब इनको उत्तर प्रदेश में लाने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की है, जो महाराज जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, हमारे लोकप्रिय युवा
और हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की जिम्मेदारी है कि कानून की जद में कानून सबके लिए बराबर है और कानून के तहत इसको जो है एयर एम्बुलेंस से इसको MP MLA कोर्ट में पेश कराया गया ताकि जो है मुकदमे का निस्तारण हो, फिर इसको मऊ में पेश कराया जाए, लखनऊ में पेश कराया जाए। लखनऊ में भी किशन राय से गोलियां चली थी दोनों पार्टियों पर, तो वो केस भी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब 2017 का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था, उस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक मन में ठान लिया था कि इस गुंडे माफिया को मैं जो है बनने नहीं दूंगा। और उन्होंने 50 मिनट भाषण मऊ के विशाल जनसमूह के सामने 40-50 मिनट भाषण दिया और अपने उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यहाँ का जो माफियावाद है, यहाँ का जो गुंडावाद है, यहाँ का जो जेल से जो खेल चल रहा है, व्यापारियों का दोहन किया जा रहा है, हत्याएं कराई जा रही हैं, अगर आप हमारे प्रत्याशी को चुनाव जिताएंगे तो मैं उसको नेस्तनाबूद करवा दूंगा, उसको बता दूंगा, उसकी गुंडाई नेस्तनाबूद हो जाएगी। लेकिन कैंडिडेट भाजपा का सही नहीं था, इसलिए कैंडिडेट सही न होने के कारण मोदी जी के जाने के बावजूद वो चुनाव जीत गया। पैसा मार बंटवाता है, कम से कम अपने विधानसभा में 50 करोड़ रुपया बंटवाता है चुनाव में, और हर साल में, एक साल में वो 30 करोड़ रुपया खर्चा करता है विधानसभा में, सबको खरीदता है। ये क्या है? ये चुनाव आयोग अपना चश्मा से नहीं देखता। ये क्या है? ये तो हमारे डेमोक्रेसी को, हमारे देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तोड़ने की साजिश है, हमारे मतदाताओं को भ्रष्ट बनाने की साजिश है। जितने माफिया हैं सब ऐसे ही कर रहे हैं। अभी आपने बिहार में पूर्णिया में देखा, पप्पू यादव 2 करोड़ 84 लाख रुपया बांट दिए, पूरा मीडिया पर आ रहा था। अब ये तमाशा देखिए, जो कि चुनाव है, तब 2 करोड़ 84 लाख रुपया दिए, वो भी एक परिवार को 500 रुपया। बहुत बड़ा काम कर रहे हो सारे पप्पू यादव, टोन निकाल के घूम रहे थे, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? है? तुम जो है विधायक की हत्याकांड में जो है तुमको सजा हुई थी, तुम भूल गए, 3 तिकड़म करके आ गए हो बाहर, फिर जाओगे अंदर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी की अगर गुंडई को पस्त करना है तो पहले मुख्तार अंसारी को विधायक पद से हटाना पड़ेगा। अब विधायक पद से हटाएगा कौन? जनता हटाएगी। केवल 90,000 मुस्लिम वोट है वहां, आप समझ लीजिए। 5.5 लाख में 90,000 है, उसके बाद वो जीत जाता है। तो आपको मैं बताऊं कि जब मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, मैं माननीय अमित शाह जी से, आरएसएस के प्रमुख जी से और यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये मांग करता हूं, ये निवेदन करता हूं कि 2022 का जो चुनाव है मऊ का, उस चुनाव को दिलेरी से एक ही आदमी लड़ सकता है, पढ़ा लिखा योग्य है, MA MPhil है BHU से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, सुधीर सिंह, जो बहुत ही अड़ियल रुख के हैं और मुख्तार के खिलाफ जो है वो एकदम पंजा लड़ाए हुए हैं, और मुख्तार अंसारी उनकी भी हत्या करवाना चाहता है, हमारी भी हत्या करवाना चाहता है। मेराज
खान जो अभी गिरफ्तार हुआ है कुत्ते की तरह दुम दबा के, आप देखिए कितना फर्जीगिरी किया है। आप देखिए मुख्तार अंसारी के आईएस गैंग का मेंबर है, मुन्ना बजरंगी के आईएस सूचीबद्ध गैंग का वो मेंबर है, मकोका तक उसके ऊपर लगा लेकिन वो सुधरा नहीं। और वो यही बस मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये साले तुम क्या हो बे? बोलने का तो अदब है नहीं, तुमको भाषण दे नहीं सकते। चले गए भीतर जेल में ससुर। सुधीर सिंह के खिलाफ बोल रहे थे मुख्तार के कहने पर, है मुख्तार को दम हो तो बोलो। सुधीर सिंह को बेइज्जत कर रहे थे, सुधीर सिंह ने भी उसके खिलाफ बोला, मुख्तार के खिलाफ बोला। सुधीर सिंह एक पढ़े लिखे योग्य हैं और एक अच्छे परिवार से, एक मर्यादित परिवार से वो बिलोंग करते हैं। मतलब ये माना जाए कि आज राकेश नायक सुधीर सिंह का प्रचार आज से शुरू कर दिया। हाँ, राकेश नायक मुख्तार अंसारी को हराने के लिए एक सुयोग्य प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी भाजपा का भावी प्रत्याशी सुधीर सिंह को मैं सिर्फ यहां कमरे में बैठ के नहीं जिताऊंगा, मऊ की धरती पर जाकर और धरती मां की मट्टी को लगाऊंगा और सर पर कफन बांध करके पूरा कैंपेन करूंगा 1 महीना चुनाव का। और मेरा भाषण 2.5 घंटे से कम में खत्म नहीं होता है और तब मैं बताऊंगा और इसको हरवाऊंगा, क्योंकि इसका हारना जरूरी है। अब जाल अंसारी का भी हारना जरूरी है, बेईमानी करके साला जीत गया जो है ये सब का हारना जरूरी है, वरना कई कृष्णानंद राय मारे जाएंगे, ये हम बता दे रहे हैं। और मैं सुधीर सिंह लड़े, पूरा समर्थन हर तरह से रहेगा, पूरा समर्थन रहेगा। और आपको बता दें सुधीर सिंह का पृष्ठभूमि भी काफी अच्छा है और मुख्तार के सीने पर चढ़कर ललकारने वाला अगर कोई है तो सुधीर सिंह है। शेर है वो, सवा शेर है, हम तो मान लीजिए 1.5 शेर है। अब हमरे ऊपर थोड़ा चढ़ दिए छोट भाई मुन्ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेराज खान और उसके गैंग के लोगों पर एक घटना बताना चाहता हूं 2007 का। 2007 में धर्मेंद्र सिंह पप्पू को गोली लगी थी और मैं उसमें पैरवी किया था, मैंने एफआईआर लिखवाया था। मुख्तार अंसारी नामजद हुए थे, उसमें कई लोग हुए थे और एक ड्राइवर मर गया था मौके पर। गोली चलाने वाला बाबू यादव को भी जो है सरकारी गनर ने मार दिया था पप्पू सिंह के, और मर गया था। इसमें तो मेराज को गाजी जब वो सुना कि राकेश नाइक सब किया है तो वो बुलाया मेराज को और कहा कि साला नाइकवा जो है सर के ऊपर पानी बहा रहा है। तो मेराज जानते हो क्या कहा? ये मेराज खान ने, दोगला साले ने, इसने कहा कि भाई अब समय आ गया है, इसका विकेट गिरवा दो, नहीं तो आगे चल के बड़ा हम लोगों को बहुत बहुत नुकसान पहुंचाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। अरे साले, हमारा विकेट ऐसा नहीं है धोनी वाला, सचिन तेंदुलकर वाला, जब चाहो गिरा दोगे। यू विकेट नहीं है जो गेंदे से गिर जाएगा, साला बम से नहीं गिरने वाला है। ये साला किला है, ये चंद्रकांता का किला है। किस कमरे में कौन पात्र बैठा हुआ है क्या, और पूरा एक रहस्यमयी किला है। जब इसके अंदर कोई आएगा तब उसको समझ में आएगा कि कितना मांस उसके जाले के बैग का जो है निकाल लिया, कितना क्या कर दिया, क्या कर दिया। तो इसमें सब लोग हैं। तो ये हमारे हत्या के लिए मुख्तार अंसारी को उकसाया। अब मुख्तार अंसारी जो है तो हरामी साला जो है हमको मरवाना चाहता था, लेकिन हमें पता चला गया, हमें घर के अंदर पैक हो गया। और परसों एक बुजुर्ग महिला ने एफआईआर दर्ज करवाया है कैंट थाने में, इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन भी किया। इनके 3 भांजे हैं, 3 भांजे, तीनों अपराधी प्रवृत्ति के हैं। तीनों अपराधी प्रवृत्ति के हैं। और एक का तो जो है, जो परवेज है, परवेज खान, उसका वो मजारिया हिस्ट्री सीटर है कैंट थाने का।
इन सबों ने और इनके पिता ने, मेराज खान की यानी कि बहनोई ने मिलकर उस बुढ़िया बेचारी का मकान पूरा कब्जा करके रख लिए हैं और उसको कहीं पिस्टल सटा के और कह रहे थे कि एक तो दूसरा कोठरी दिला दे रहे हैं, मकान हम लोगों को लिख दो, गिफ्ट कर दो। अब बताइए, अब वो बेचारी बुढ़िया के साथ अत्याचार हो रहा है, उधर साला देखिए जेल के अंदर से खेल हो रहा है, और उधर देखिए विजय मिश्रवा को आगरा पहुंच गया। आगरा उसको भेजना बहुत वाजिब नहीं लगता है, उसको फतेहगढ़ भेजना चाहिए था जहाँ उसका दुश्मन भी बंद है, पूर्व विधायक उदय भान सिंह, वहीं इसको जाना चाहिए था। तो ये चला गया वहां आगरा का पेठा खाने के चक्कर में। ब्राह्मण आदमी पेठा दे धका धक, शुगर चाहे जितना बढ़े है, तो वो वहां से धमकी दिया है, रंगदारी मांगा है। बताइए, हद हो गया साला। जेल नहीं है क्या है? जेल नहीं है साला, है क्या? ये वेश्यालय है क्या? मड़ुआडी वाला टूट के वहीं चला गया क्या? लगता है ऐसा ही लगता है। सभी अपराधियों को दूरस्थ जेल भेजा जाए ताकि इनकी गुंडागर्दी का खात्मा हो सके। यही नहीं, अब ये सारा प्रसंग आ गया और इनका दूसरा भी गैंगस्टर का बिल हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया बेदर्दी से और गाइडलाइन किया है, और उसके बाद ये नहीं आ रहे हैं। ये एक चुनौती है और उत्तर प्रदेश की सरकार इस चुनौती को स्वीकार करे और इस चुनौती को स्वीकार करके मुख्तार अंसारी को न्यायालय में खड़ा कराने का काम करे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करता हूं ताकि लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं व्यवस्था और न्यायालयी कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो, रोक टोक न हो। एक तो देखिए है हिजड़ा साला है, जब्त होगी अंडरवर्ल्ड दान दाऊद की संपत्ति। सुप्रीम कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड दान की मां और बहन की याचिका खारिज की। ये देखिए चश्मा लगा के ससुर, हाँ, एक नंबर का पॉकेट मार था साला। स्टेशन पर बंबई जो है ये पॉकेट मारी करता था, हाँ, ये पॉकेट मारी करता था, चोर साले के। अब क्या है, शेख दाऊद इब्राहिम कासकर हैं, ये पूरा बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड से लेके और कहाँ लेके झूठे जो है मर साले के। चुप चुप दाऊद इब्राहिम साले खिका दो, चुप साले। अब फोटो लीजिए। मादक चौथ की हैसियत क्या है? दाऊद इब्राहिम साले की हैसियत क्या है? भारत सरकार अगर हमको निर्देश दे, हमको संसाधन मुहैया करावे, कराची में घुस कर साले को मारूंगा। इसको अभी थूका हो, अभी मारूंगा साले को गोली। इसके दम हो हिजड़े साले में, इसके गांव में दम हो साला तो हमको मरवा के दिखावे। दाऊद इब्राहिम साले बने हो, दाऊद इब्राहिम चट्टा साले बा दाऊद इब्राहिम। चोर साले बम्बई बम ब्लास्ट करा दिए। अरे चोर बने हो बड़का तुम मियों के साले नेता, बताते हैं साले तक साले मकरा है कुछ भी। अपनी बाड़ी को विराम देने से पहले महात्मा गांधी जी अमर रहें, राष्ट्रपिता। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जय हो, माननीय अमित शाह जी की जय हो, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जय हो, और भारत माता की जय हो, और न्यायपालिका की जय हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जय हो, और न्यायपालिका की जय हो, सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस सवाल को उठाने के लिए। तहे दिल से आपका शुक्रिया एवं खैर मकदम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 घंटा हो गया, 44 मिनट।